हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मल्टीपल एंगल्स क्या होता है एंड सब मल्टीपल एंगल्स क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। यहां पे सपोज आपके पास एंगल है थीटा, इसका मल्टीपल एंगल्स की बात करें तो इसका मल्टीपल एंगल्स होगा 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा डॉट डॉट डॉट। अगर थीटा के सब मल्टीपल एंगल्स की बात करें तो क्या होगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले मल्टीपल एंगल्स से स्टार्ट करेंगे। अगर आप मल्टीपल एंगल्स के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझ पाओगे तो आप उसी फॉर्मूला का यूज करके, उसी फॉर्मूला को अप्लाई करके आप एंगल को सब मल्टीपल एंगल्स के टर्म्स में लिख सकते हो। तो चलिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। एक फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल्स में, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला में अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि यहां पे जो एंगल है उससे हाफ एंगल हो गया है, यहां पे हाफ एंगल हो गया है, यहां भी एंगल क्या हो गया है, हाफ हो गया है। क्लियर है। तो अगर यहां पे आपको मल्टीपल साइन थीटा है और आपको इस थीटा को सब मल्टीपल एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या लिख सकते हो, 2 और इस एंगल 2 साइन, और यहां पे क्या हो जाएगा, इस एंगल का हाफ एंगल यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 एंड कॉस, यहां पे भी इसका हाफ एंगल आएगा, क्या होगा, थीटा बाई 2। तो आप लोग क्लियरली समझ रहे होगे कि अगर आपको मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला पता है, थीटा के टर्म्स में आपको मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला पता है तो आप थीटा को उसके सब मल्टीपल एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लिख लो इसे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल एंगल से। तो सबसे इस लिस्ट में पहला फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा। तो हमें इस साइन 2 थीटा को थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो आप थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करोगे, आप इस 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख दोगे। क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारा यहां पे क्या फॉर्मूला मिल गया हमें, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इस फॉर्मूला को याद रखें, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस थीटा। तो यहां पे ए की जगह पे, ए के प्लेस पे क्या है, थीटा है, बी के प्लेस पे क्या है, थीटा है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा,
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला भी याद रखना है कि कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, अगर आपको किसी ने बोला कि आप इस फॉर्मूला को कॉस के टर्म्स में ही सिर्फ लिखो, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा भी है, कॉस स्क्वायर थीटा भी है, अगर आपको इस फॉर्मूला को सिर्फ कॉस थीटा के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें यहां से क्या फॉर्मूला जनरेट होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने यहां पे क्या देखा कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला जनरेट हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और एक फॉर्मूला क्या है? इन टर्म्स ऑफ, अगर आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है वो है इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा ओनली। तो आपके मन में आ रहा होगा सर आपने यहाँ कॉस के टर्म से एक्सप्रेस किए हो, आपने यहाँ पे आप इसी फॉर्मूला को सिर्फ ओनली साइन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो आप। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा ओनली लिखने के लिए इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा ओनली लिखने के लिए आपको कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा। तो अगर हम लोग इसे यहां पे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको एक फॉर्मूला और जनरेट हो रहा है यहां पे, ध्यान से देखें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला को भी कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। और ये जो फॉर्मूला आपका आया है, ये जो फॉर्मूला आया है, ये सिर्फ साइन के थीटा के टर्म्स में है। ये जो फॉर्मूला है सिर्फ कॉस थीटा के टर्म्स में है। और यहां पे जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा दोनों के टर्म्स में है। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, यहां से आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर आप यहां से 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होगा। आपको ये फॉर्मूला को आप ध्यान से रखना, ध्यान से याद रखो कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे सर यहां से भी तो आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो, कैसे? हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ला रहे हैं और कॉस 2 थीटा को राइट में लेके जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? जब कॉस 2 थीटा को राइट में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। तो यहां से भी आपको एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आपको फ्रिक्वेंटली यूज होगा। हालांकि इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सारा फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं, और आप यहाँ पे अगर इस सारे फॉर्मूला को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 थीटा था और यहाँ पे थीटा थीटा आ गया है, यहाँ पे 2 थीटा है और फॉर्मूला थीटा थीटा में आ रहा है।
यहाँ 2 थीटा है, फॉर्मूला थीटा में आ रहा है, 2 थीटा है, थीटा में आ रहा है, 2 थीटा था, थीटा में आ रहा है, 2 थीटा है, थीटा में आ रहा है। तो आप इसे बोल सकते हो कि जो जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है, इसमें जो भी एंगल है वो हाफ एंगल में बदल जाता है, वो खुद के हाफ एंगल में बदल जाता है। इसलिए इस सारे फॉर्मूला को हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोला जाता है, हाफ एंगल फॉर्मूला। क्लियर है? इतना इस स्लाइड का आपको हर एक चीज क्लियर है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो आप लिख लो, अगर डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, आप लिखो इसे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पूछा जाए tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखेंगे? tan थीटा प्लस थीटा लिखेंगे। तो क्या फॉर्मूला जनरेट होगा, एक बार तुम लोग फाइनल बताओ मुझे। So tan 2 theta divided by 1 minus tan square theta. बहुत अच्छा। और बच्चे बताओ क्या आएगा? 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. हाँ, बहुत अच्छा। ये क्या हो जाएगा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, मतलब tan a, देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं, और जिन बच्चों का कंपाउंड एंगल नहीं हुआ है, हम लोग धीरे धीरे सब कवर अप कर लेंगे, डोंट वरी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक फॉर्मूला होता है हमारा। तो a के जगह पे भी थीटा है एंड b के जगह पे भी थीटा है, तो tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जनरेट हो गया। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब मुझे इसे याद रखना है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमें याद रखना है, जो भी मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ वो तुम्हें याद रखना है डायरेक्टली। हालांकि ये क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, बट तुम लोग इस फॉर्मूला पे स्टार्ट कर दो, ध्यान रखना। अब मैं बात पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था sin 2 थीटा का, पहले एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ये जो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, ये साइन कॉस दोनों में है। एक फॉर्मूला हमें जो पढ़ना है
एक जो फॉर्मूला पढ़ना है वो सिर्फ tan के टर्म्स में पढ़ना है, उस फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं। इसी का एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan ओनली सीखने जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा ओनली। tan थीटा के टर्म्स में sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग अभी लर्न करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें। तुम बोलोगे सर tan लाना है यहाँ पे, तो tan लाना है मतलब सर आपको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना होगा। अगर आपको tan थीटा लाना है तो आपको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना होगा। अगर यहां डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना होगा। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका डिनोमिनेटर क्या है? क्या है डिनोमिनेटर? 1 है। अगर मुझे इसको tan थीटा लाना है, पूरे एक्सप्रेशन को tan थीटा में बदलना है, तो मुझे डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना होगा। तुम बोलोगे सर आप मैथ्स में आपने ही बताया है सर कि अगर आप न्यूमरेटर को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर को भी यहाँ पे cos, अगर न्यूमरेटर को आप डिवाइड कर रहे हो cos स्क्वायर थीटा से तो आपको न्यूमरेटर को भी अगर आप न्यूमरेटर को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना होगा। चलो कर देते हैं। तो तुम बोलोगे सर ऊपर तो चलो tan थीटा आ गया, अगर आप नीचे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर को तो tan में आएगा क्या? सोच के बताओ, आएगा क्या? यहां पे जब हमने इसे tan बनाने के लिए cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, अगर न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा। क्लियर है इतना सबको? इतना सभी को क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? यस सर। अगर क्लियर है तो ऊपर तो आ जाएगा, एक कॉस कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 tan थीटा। नीचे का क्या करेंगे? हमें तो सिर्फ tan के फॉर्म में पढ़ना है, तो नीचे का क्या करें? नीचे का क्या करें? कोई बता सकते हो? 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करें कि सिर्फ tan में आ जाए? कोई भी सोच के बताओ। इतना जरूर हिंट है कि ये फॉर्मूला तुम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। कोई भी बताओ, कोई भी। देखो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 1 plus tan आइडेंटिटी। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 plus tan स्क्वायर थीटा। मतलब सिर्फ tan के फॉर्म में sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। इसे भी हमें फॉर्मूला की तरह याद रखना है, इसे भी हमें याद रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan ओनली है, वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है तो अब हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या होगा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ, अब मुझे नीचे तो 1 रहेगा। लोग यहाँ 1 को 2 तरीके से टैकल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 को 1 लेके cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है, लोग इसको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तब cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और उसके बाद cos स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। सेम ही चीज है। यहाँ पे भी चाहो तो तुम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, या तो डिनोमिनेटर को आप लिख दो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद डिवाइड करो। क्लियर है? दोनों चीज कर सकते हैं। चलो मैं इस बार दूसरा वाला कर रहा हूँ। cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे tan के टर्म्स में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी करेंगे। तो साइन जहां पे स्क्वायर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा वो tan स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, और जहां कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 में बदल जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब सेपरेट करो, इसे सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसे सेपरेट करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसे सेपरेट करेंगे तो 1, इसे सेपरेट करेंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब cos 2 थीटा के फॉर्मूला के लिस्ट में एक और फॉर्मूला ऐड हो गया, और वो फॉर्मूला सिर्फ tan के टर्म्स में है। यहां पे लिख लो इन tan थीटा ओनली। ठीक है? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक सिर्फ tan के टर्म्स में है, क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिस्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिस्ट अगर हम लोग देखें तो ए वाला मैं बॉक्स में रख दे रहा हूं, ये आपको याद होने चाहिए। क्या? ठीक है? अगला हम लोग एक फॉर्मूला लिस्ट देखने जा रहे हैं, cos 2 थीटा वाला सारा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला बेसिक था cos स्क्वायर थीटा माइनस, क्या था बेसिक फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, ए इन टर्म्स ऑफ cos थीटा ओनली था। एक क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा है। और एक और फॉर्मूला है जो अभी हमने किया, वो क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये सिर्फ tan थीटा ओनली टर्म्स में है। तो इस फॉर्मूला को भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan में है ही। तो इतना फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तब जाके हम लोग क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तब आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो, आप सोच सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकते। तो जब भी अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप फॉर्मूला लिस्ट सामने रखो, उससे देख के अंदाजा लगा के क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, जिससे फॉर्मूला धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाता है। क्लियर है? तो लिख लो, जो भी सब सारे चीजें लिख लो, एक भी चीज मिस मत करो। सर हाँ बोलो ना। सर हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज क्या अभिजीत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा तो वो हो गया ना अपना cos स्क्वायर थीटा, सॉरी अपना 6 स्क्वायर थीटा हो गया क्या ना। गया? मैंने अभी तो sec स्क्वायर थीटा बोला है दोस्त। नहीं सर, cos square theta। नीचे cos 2 थीटा में, यहाँ पे cos 2 थीटा राइट में 1 बोला, ठीक है। हाँ यहाँ ना, हाँ नहीं सर, राइट में सबसे लास्ट में, यहाँ। हाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना। हाँ इसीलिए तो 1 को ही तो ऐसा चेंज किए हैं कि तुम्हें दिखने लगे कि हाँ यार tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। अगर तुम sec स्क्वायर थीटा लिखोगे फिर से तुम उसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही लिखोगे ना,
नहीं समझे? हाँ हाँ, बस वही तो पहला जो मेथड प्रूव किया था वही किया था ना, सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा था। इतना फॉर्मूला अगर सबको याद है, ध्यान में है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर सबको इतना समझ में आ गया, इतना लिखा हुआ हो गया, तो आगे बढ़े। क्लियर है? मिटाऊं? क्लियर है सभी को? मिटाऊं, आगे बढ़े? Yes, sir. कोई आवाज ही नहीं आ रहा है। सबका हो गया लिखा हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखें। चलो एक चीज और मैं तुम्हें समझा देता हूं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? क्या है बताओ? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। चलो एक चीज तुम्हें एकदम बहुत टेन से रिलेट करता हूँ चीजों को। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या अभी हमने पढ़ा है? tan के टर्म्स वाला बताना, सिर्फ tan के टर्म्स वाला। क्या है फॉर्मूला? 2 tan क्या है फॉर्मूला? theta upon 1 + tan square. 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मूला है। बाकी सब में 2-2, 4-4 फॉर्मूले थे, 4-4, 6-6, 5-5 फॉर्मूला थे। इस फॉर्मूला में बहुत ज्यादा फॉर्मूला है। पहले में 4 to 5, मैक्स टू 5, 4 to 5, 6 फॉर्मूला ही होते थे, अभी बहुत ज्यादा है। बट चीजों को रिलेट करोगे आसान होगा। cos 2 थीटा की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 - tan square theta upon 1 + tan square theta. 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे चीजों को रिलेट करना स्टार्ट करें। अगर तुम यहाँ चीजों को रिलेट करोगे तो क्या दिख रहा है कि tan थीटा क्या होता है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो साइन में क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस में क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जब P2 tan थीटा होगा, B 1 - tan स्क्वायर थीटा होगा, तो जब h स्क्वायर निकालोगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का √100, तो h आ जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब चीजों को रिलेट करो, इससे रिलेट कर सकते हो। P/B होता है P/H, B/H। इससे भी तुम चीजों को रिलेट करके ये तीनों का फॉर्मूला tan के टर्म्स में याद रख सकते हो। ठीक है, एक बार लिख लो इसे भी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन से? चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा
रूट अंडर इक्वल टू tan थीटा। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हो गया सर। हो गया? ठीक है, और बच्चों को करने दो, उसके बाद देखते हैं। सर हो गया। बहुत एक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे ही है बेस्ड। हो गया सर। ध्यान से देखो, LHS अगर लेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या है फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या है फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, 2 साइन Yes, स्क्वायर sir. थीटा, यस सर। 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस स्क्वायर Cos थीटा। square. हमने पढ़ा हुआ है, अभी जस्ट पढ़ा हुआ है, रिपीट भी किया, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा? 2 2 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर, और ये हो जाएगा tan थीटा। क्लियर है? ऐसे हालांकि ये मॉड tan थीटा होता, हालांकि ये मॉड tan थीटा होता, बट थीटा को बताने के लिए हमने बताया था ना, स्क्वायर रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा मॉड होता, बट हमें डिसाइड करने के लिए थीटा का रेंज ही नहीं दिया हुआ है कि किस रेंज में ढूंढना है, इसलिए हम लोगों ने tan थीटा लिख दिया। हालांकि मोर एप्रोप्रिएट क्या है? मॉड tan थीटा लिखना। अगले क्वेश्चन पे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तुम्हें दिमाग लगाना है, फॉर्मूला सब तुम्हारे लिस्ट तुम्हारे सामने है, उसे आप देखो और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ट्राई करो। अगर ये चैप्टर अगर ट्रिगोनोमेट्री में स्ट्रांग हो गया तो समझो ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रांग हो गया। प्लीज ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और तुम्हें अब असाइनमेंट आज या कल में तुम्हें असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है? ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा। ट्राई कर इस क्वेश्चन को। हो गया सर। बहुत अच्छे। हो गया सर। हो गया? चलो यस सर। स्टार्ट करते हैं। सब फॉर्मूला बेस्ड है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू फोर cos थीटा, और ये क्या होगा? 2 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या है फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 कट, cos cos कट, sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा। अभी जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं फॉर्मूला रिवीजन के लिए कराए जा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करें। प्रूव दैट sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा। ट्राई करें और आंसर तक आए। हो गया सर। हो गया हो सबका? गया। सब लोग ट्राई करें, सब लोग का आवाज आना चाहिए होने का। मैं और टाइम दे रहा हूँ, 2-3 मिनट और दे रहा हूँ, ट्राई करो इसे। और सबकी आवाज आनी चाहिए कि सर हो गया। हो गया सर। और स्टूडेंट के चाहिए, और स्टूडेंट बताएं किनका किनका हुआ। हो गया सर। हो गया? आंसू हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ ठीक है, ध्यान से देखो। साइन थीटा है, साइन थीटा लिख दिया मैंने। साइन 2 थीटा है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, हमारे पास कॉस थीटा है और कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मैच कर रहा है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन कौन सा मैच कर रहा है, ए और ए मिलके फॉर्मूला मैच कर रहा है। मतलब ध्यान से देखो, ध्यान से सब एक बार और बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। मुझे थीटा है, 2 थीटा है, थीटा है और 2 थीटा दिया हुआ है, और फाइनल मुझे किस में लाना है, थीटा में लाना है। इसका मतलब हमें 2 थीटा को किस में बदलना पड़ेगा, थीटा में बदलना पड़ेगा। ध्यान से समझना, हमें 2 थीटा को किस में बदलना पड़ेगा, थीटा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर हमें थीटा में ही रखना है, 2 थीटा में नहीं रखना है। तो 2 थीटा जहां जहां दिख रहा है, 2 थीटा जहां जहां दिख रहा है, हम लोग फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, मतलब 2 थीटा से थीटा में बदल दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर से क्या कॉमन होगा, साइन थीटा, तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। नीचे से क्या कॉमन होगा, कॉस थीटा, यहां से 1 बच जाएगा और यहां से प्लस 2 कॉस थीटा आ जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे भी 1 प्लस 2 कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टैन थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और भी जबरदस्त। हो गया सबका लिखा हुआ यहाँ पे, टू प्लस टू प्लस कॉस 8 थीटा, टू प्लस टू कॉस थीटा, ऐसा है। 2 प्लस टू कॉस 8 थीटा रूट अंडर फिर रूट अंडर फिर रूट अंडर इक्वल टू, प्रूफ करना है 2 कॉस थीटा।
यहाँ पे प्रूफ डैट लिख दो। देखते हैं किससे क्वेश्चन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें आप तो स्टार लगा सकते हो। सर हो गया। सर हो गया। किसका किसका हो गया? मेरा उत्कर्ष। उत्कर्ष, क्या बात है उत्कर्ष। और किनका हो गया? सर मेरा भी हो गया। क्षितिज। और कौन? मेरे सबका आवाज चाहिए, मुझे सबका आवाज, मुझे सबकी आवाज सुननी है कि सबसे हो जाना चाहिए। ट्राई करो, ट्राई करो। काव्या हुआ? हाँ सर। अभिजीत, आशु हुआ? हो गया सर। क्या किया तुमने, क्या किया तुमने अभिजीत? सर 2 cos 8 थीटा को तो हम लोग 2 × 4/थीटा लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। फिर से बोलो, फिर से एक बार। 2 cos 8 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 cos उसमें थीटा को हम लोग 4 × 2 थीटा लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसका वैल्यू लगा सकते हैं 2 cos 2 थीटा का, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो एंगल है, एंगल क्या को हम बोल लोग। रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया जी, क्या बोल रहा हूँ। और कोई, और कोई बता सकता है, बता सकते हो? सर cos 8 थीटा को 2 cos स्क्वायर 4 थीटा -1 लिख सकते हैं। हाँ हाँ। एंड cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 4। ठीक है, ठीक है। और कोई? काव्या, क्या कैसे करेंगे? हेलो, कैसे करेंगे? काव्या, आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। किसी ने बोला कि सर आप cos 8 थीटा की जगह पे फॉर्मूला लगा दो 2 cos स्क्वायर
4 थीटा माइनस 1 और ब्रैकेट ओपन कर दो। ये क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस टू प्लस 2 कट हो जाएगा। ठीक है, बट और कोई क्षितिज, क्या तुमने क्या क्या अप्रोच लगाया? सर 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos 8 क्या थीटा। बात है, वही सुनना चाहता था एक्चुअली। 2 कॉमन ले लिया ये दोनों से, तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा जनरेट होगा। वो सॉल्यूशन मैं सुनना चाह रहा था। ऐसे भी एक गलत नहीं है कि आपने cos 8 थीटा को 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 कर दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो 2 कट हो जाएगा। बट मैं सुनना चाहता था ऐसा सॉल्यूशन। 2 है, यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहता था मैं दोनों से, यहाँ से 1 बच जाता और यहाँ से cos 8 थीटा बच जाता। ठीक है, 2 है प्लस यहाँ पे भी रूट 2 है, रूट 2 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 8 थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 है प्लस रूट अंडर 2 प्लस ये 4 cos स्क्वायर 4 थीटा होता तो बाहर क्या बच जाएगा 2 cos 4 थीटा। क्या बच जाएगा 2 cos 4 थीटा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस cos 4 थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। इस पूरे के प्लेस पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, वो लगाएंगे। फिर क्या करेंगे 4 cos स्क्वायर 2 थीटा है तो बाहर क्या आएगा 2 cos 2 थीटा। फिर क्या होगा, फिर यहां से 2 कॉमन लेंगे और एक क्वेश्चन तुम्हें असाइनमेंट में दिखेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 प्लस cos 8 थीटा cos 2 थीटा। फिर से फॉर्मूला लगाओ 2 और इस पूरे के प्लेस पे कौन सा फॉर्मूला आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर क्या आएगा 2 cos थीटा। और हमें यही लाना था, एक बार जिनका नहीं हुआ एक बार अच्छे से लिख लो और डाउट है तो मुझे फिर से पूछो। हो गया, सबका लिखा हुआ हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, देखते हैं किससे होता है। बहुत ही, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन में है, नेक्स्ट वाला ध्यान से देखना। cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू tan, प्रूफ दैट पहले लिख लो। प्रूफ दैट cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। इस क्वेश्चन को करो।
ध्यान रखना, RHS को हमेशा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए। क्या? RHS को ध्यान में रखते हुए। तो मैं बोलूंगा RHS को हमेशा दिमाग में रखें कि हाँ मुझे 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा लाना है। tan A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? tan A माइनस tan B। मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा तो। tan A माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। मतलब tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का क्या होगा? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। किसी का हो गया क्या? हो गया? चलो मैं ही बताता हूं, ध्यान से देखो। हमें पूरे आंसर को, अगर हम लोग राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें तो मुझे आंसर को tan में लाना है। क्या लाना है एक्चुअली? tan पाई बाई 4 1 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, मतलब tan थीटा, ऐसा लाना है। अब तुम सोचोगे अरे यार यहाँ पे तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा लाना है, तो क्या करोगे? हम लोग इसे भी tan में बदलेंगे और इसे भी tan में बदलेंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरे तरीके पे भी आएंगे, सेकंड मेथड पे भी आएंगे। अभी सबसे पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, tan में दोनों का फॉर्मूला tan में लिखता है, क्योंकि मुझे आंसर tan में रखना है। तो क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा सर हो गया? अपॉन 1 प्लस, हो गया? हेलो, हो गया? हाँ सर। ओके, बहुत अच्छा है। cos 2 थीटा को क्या लिख रहे हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस sin 2 थीटा को क्या लिखेंगे? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। क्लियर है? अब कौन सा कट हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? ऊपर बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा,
और नीचे बचेगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, मतलब ये है 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, तो ये क्या होगा 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा द होल स्क्वायर। अब क्या कट हो जाएगा, ध्यान से देखें, 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा एक कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, मैं यहाँ लिख दूं क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें जगह चाहिए। ये बच जाएगा क्या, ये तो लिखा ही हुआ है 1, क्या बच जाएगा, चलो यहां से 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। मुझे π/4 लाना है, तो हमें कंपाउंड एंगल के फॉर्म में बदलना है, मतलब कि मुझे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में लाना है। अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो कौन सा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस बी लगेगा कि a माइनस बी लगेगा। अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो tan a माइनस बी, अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो tan a प्लस बी। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो यहाँ 1 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मुझे tan a चाहिए था बट 1 है, तो इसकी जगह पे tan 45 लिख देंगे या π/4 लिख देंगे। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 45 लिख दो या π/4 लिख दो, 180/4 π/4, ठीक है। तो आ गया सर। π/4, हाँ बहुत अच्छा है, माइनस tan थीटा। इस 1 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ध्यान से बच्चों, इस 1 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में ही मुझे 1 चाहिए होता है। इस 1 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में ही मुझे 1 चाहिए होता है, तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे tan a इंटू tan भी चाहिए, तो tan थीटा है तो इंटू 1 भी लिख सकते हो ना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब 1 के बदले π/4 tan π/4 और यहाँ पे tan थीटा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, मतलब होगा tan a माइनस b का फॉर्मूला है। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम लोग सेकंड मेथड पे आएंगे। बाकी सब बच्चे इसे लिख लो, उसके बाद सेकंड मेथड मुझे इरेज करके करना होगा। ठीक है, चलो अब सेकंड मेथड पे आते हैं। सबका लिखा हुआ हो गया, सेकंड मेथड पे आते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और तुम अपने लिस्ट में डाल सकते हो, डाल लो अपने लिस्ट में एक फॉर्मूला और डाल लो। कौन सा, ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन 2 थीटा है, तो 1 प्लस इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरह जब 1 माइनस साइन 2 थीटा का करोगे तो 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये भी दो फॉर्मूला, 1 प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखो। इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर
और इसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे हमें पता है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो cos और साइन दोनों में आएगा। तो cos स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला हम लोग cos और साइन दोनों वाला लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे तुम लोग? cos 2 थीटा का cos साइन दोनों वाला फॉर्मूला क्या है cos 2 थीटा का? 1 minus tan आवाज नहीं square आई? divided by 1 plus tan square. नहीं, cos 2 cos थीटा square का theta फॉर्मूला minus sin square theta. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos और साइन में cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin theta cos into थीटा cos प्लस साइन, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस पूरे की जगह पे। अब हम इसे क्या लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे क्या है? स्क्वायर है। ये सेकंड मेथड है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, सेकंड मेथड है। मतलब यही फर्स्ट मेथड होना चाहिए था, बट मैंने तुम्हें रिलेट करके इसलिए पहले बताया। यही फर्स्ट मेथड, ध्यान रखो। एक कॉस कॉस कट हो गया, बच गया क्या तुम्हारे पास? बचा क्या? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब मुझे आंसर किस में लाना है? tan में लाना है। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा लाना है। तो तुम बोलोगे सर कितना आसान आपने बना दिया। अब tan लाना मतलब cos से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। तो वही करेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे। अब सेपरेट करोगे तो क्या होगा? 1 माइनस tan थीटा अपॉन, सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा। और लास्ट क्वेश्चन में इसके बाद हम लोगों ने किया ही है, एक 1 को लिख देंगे tan पाई बाई 4, इस 1 को रिटेन करेंगे और यहाँ पे इंटू 1 करके tan पाई बाई 4 लिख देंगे। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट पहले किया है। ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्लियर है? ये लिख लो जल्दी से, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।